हम वतारी को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसियारा से बात कर रहा होता है और वो इसियारा से बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी सुबह सुबह यहाँ पे बुलाया। जिसपे इसियारा बोलती है अरे कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे वतारी बोलता है एक्चुअली मैं कल के बारे में तुमसे बात करना चाहता था। कल तुमने काफी सडनली मुझे प्रपोज कर दिया एंड वो मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। जिसपे इसियारा थोड़ा सा ब्लश करती है बट तभी अपना वतारी यहाँ पे बोलता है मुझे माफ करना। और ये सुनते ही इसियारा थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि आखिर अब क्या होने वाला है। तो बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी के टाइम पे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना कर पाऊं और तुम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल जाएगा। जिसपे जो इसियारा होती है ना वो बोलती है नहीं मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम सबकी केयर करते हो। और ये सुन के वतारी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, मतलब भाई वो बंदे की तारीफ कर रही होती है। और फिर वो बोलती है जैसे फुजियोको सेनपाई ने मुझे फोर्स करा था रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए, मैं वैसे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मतलब अगर तुम्हारा मन हो तभी हम साथ में आएंगे। और इतना बोलने के बाद ये दोनों कुछ ज्यादा ही शांत हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे इसियारा बोलती है क्या हम समर ब्रेक तक एक बार ट्रायल ले सकते हैं, मतलब एज अ कपल रह सकते हैं और अगर तुम्हें सब सही लगा तो फिर हम साथ में आ जाएंगे। और ये सुनकर वतारी थोड़ा सा सोचने लगता है। और यहाँ पे इसियारा ना वतारी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है कि भाई बंदा कैसे भी मान जाए एंड एट द एंड अपना बंदा मान जाता है। वो बोलता है कि चलो ठीक है हम मतलब ये ट्राई करके देखते हैं। एंड देखो तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे वतारी को देखते हैं जो कि अपने ग्लास खून के साथ यहाँ पे बैठा होता है। अब देखो इस बंदे का नाम कुछ और है बट भाई अब से मैं इसे यही बोलने वाला हूँ। फिर तो यहाँ पे अपना ग्लास खून बोलता है अच्छा तो तुम लोग एक ट्रायल के अंदर आने वाले हो, मतलब कि ये थोड़ा नया सा लग रहा है। जिसमें वतारी बोलता है हाँ, और मैं इसे लेके ना थोड़ा ज्यादा ही कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही लड़का हूँ। और वतारी बोलता है कि तुम्हें भी काफी अच्छे से पता है कि मैं अभी अपने अंत के साथ रहता हूँ और मैं कुछ जॉब भी नहीं करता, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कभी भी उसके विशेष को फुलफिल कर पाऊंगा। और इन सब के बावजूद भी अगर मैं इसियारा के साथ बाहर जाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा तो शर्म आएगी ही। एंड इसके बाद तभी जो अपना ग्लास खून होता है वो बोलता है अच्छा बट ये सब छोड़ो, एट द एंड तुम लोग फाइनली बाहर तो जाने ही वाले हो ना, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो वतारी बोलता है कि अरे हाँ इसके बारे में तो सच में मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब चीज हो भी रही है। एंड तभी अपना ग्लास खून बोलता है अरे तुम ये सब छोड़ो, अगर तुम्हें जॉब या फिर प्यार व्यार से कुछ रिलेटेड पूछना हो ना तो मैं हूँ, मतलब मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ। तो वतारी बोलता है अबे मतलब इसे ये सब कैसे पता, ये तो मेरी एज का है ना। और ये लोग भी यही सब बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ताचिबाना एंट्री लेती है। एंड ताचिबाना को देख के इन दोनों का जो मुंह होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है, मतलब भाई बंदे दिखी ऐसी रही होती है। और यहाँ पे वतारी तो कुछ नहीं बोलता बट तभी जो अपना ग्लास खून होता है वो बोलता है अरे ताचिबाना मतलब तुम कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही हो इसके अंदर। वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, और वैसे ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड फिर उसे ये सारी बातें पता लगती है। तो बोलती है अच्छा तो ये बात है। फिर वो बोलती है वतारी अब तो तुम बहुत खुश हो गए ना, मतलब तुम फाइनली अब डेट पे जाने वाले हो। तो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि जैसे तुम सोच रही हो वैसा तो मैं बिल्कुल भी अभी नहीं सोच रहा। और फिर वो बोलती है लेकिन आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है। तो वतारी बोलता है कि तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ नहीं है, मतलब हम लोग टाइम पास तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। एक्चुअली मैं यहाँ पे ना पार्ट टाइम वर्क के लिए आया हुआ था। तो बोलती है अच्छा इस जगह पे। तो बोलता है हाँ। तो यहाँ पे ताचिबाना बोलती है अच्छा तुम्हें एक बात पता है। तो वतारी बोलता है क्या। तो ताचिबाना बोलती है एक्चुअली आज ना मेरा यहाँ पे लास्ट डे होने वाला है जॉब करने का, क्योंकि ये मुझे काफी कम पैसे दे रहा है। तो मैंने एक दूसरी जगह देखी है जहाँ मुझे इतने से काम के लिए ही काफी अच्छा पे किया जा रहा है, तो आज से मैं वहाँ पे काम करने वाली हूँ। और ये सुन के जो वतारी होता है उसे थोड़ा तो बुरा लगता है, मतलब कि इन दोनों को ही लगता है। और तब यहाँ पे ताचिबाना वतारी के बहुत पास आती है और वो बोलती है मुझे माफ करना मैं तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। और यहाँ पे वतारी थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वतारी को जो कि यहाँ से जाने लगता है और बोलता है चलो मैं चलता हूँ, मतलब तुमसे मैं बाद में मिल लूंगा। मतलब भाई बंदा यहाँ पे थोड़ा उदास होकर जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो जिससे मिलने आया हुआ होता है ना जॉब के लिए, वो उससे मिलता है और वो वतारी को ना एक कमरे में लेके जाता है। अरे मतलब वैसे कमरे में नहीं, वो बैठने के लिए लेके जाता है और वो बोलता है कि तुम इसके अंदर मेरा वेट करो मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वतारी ना धीरे से उस गेट को खोलता है एंड वो बहुत ज्यादा शॉक्ड रहता है क्योंकि वो देखता है कि उसके अंदर ना एक लड़की सो रही होती है, मतलब कि वो भी किसी का वेट ही कर रही होती है और वेट करते करते सो गई होती है। और वतारी यहाँ पे सोचता है एक लड़की और इसने तो एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो क्या ये भी पार्ट टाइम वर्क के लिए यहाँ पे आई है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, क्या मैंने इसे टीवी पे देखा है या कहीं और भाई बंदा ना अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग यहाँ पे लगाने लगता है और दिमाग लगाते लगाते भाई ये बंदी के मुंह के सामने आता है, मतलब अगर इसका बस चले तो भाई उसके मुंह में घुस जाइए। और तभी जो लड़की होती है ना उसकी आंख खुलती है और वो जोर से चिल्लाती है कि अबे तू कौन है बे। जिसपे वतारी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, बोलता है अरे आराम से बोल लो यार, मतलब ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। और फिर वो बोलती है तुम मेरे इतने पास थे, क्या तुम मुझे किस करने वाले थे, क्या तुम देख के मुझे छपरी लग रहे हो। वो बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है, मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो, मुझे बस ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। बोलती है मुझे पता है सभी लड़के ऐसे ही होते हैं और वो ऐसे ही बोलते हैं। और ये चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वतारी बोलता है तुम मेरी इज्जत की वोट लगा रही हो, मतलब कि ये सब क्या है, मैंने तुम्हें किस थोड़ी करा। एंड तभी यहाँ पे बंदा होता है ना वो वापस से आता है, जिसपे लड़की बताती है कि ये चमूड़ी से दिखने वाला बंदा मुझे किस करने वाला था, मतलब ये है कौन और यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर यहाँ पे वतारी से समझाने लगता है कि देख भाई मैं इसे किस नहीं कर रहा था, ये बंदी कुछ ज्यादा ही बकबक कर रही है। और फिर वो जो बंदा होता है वो बोलता है अरे अरे मैं समझ गया आप मेरे साथ आओ। और वो वतारी को लेके वहाँ से जाने लगता है और बोलता है चाय वाय पियोगे क्या। तो वतारी बोलता है अरे ना ना मेरा मूड ऑलरेडी गर्म है, मैं जाता हूँ। और इतना बोल के वो यहाँ से चला जाता है। और तभी मैं वतारी को देखते हैं जो कि फाइनली स्टेशन पे आ चुका होता है, मतलब कि घर जाने के लिए। और भाई बंदे के चेहरे पे ना लिटरली 13 बजे होते हैं, मतलब उसके साथ जो भी हुआ था वो तो भाई बहुत ही गंदा हुआ था। वेल तभी वो यहाँ पे इसियारा को देखता है और वो बोलता है इसियारा सन तुम यहाँ पे। तो वो बोलती है अरे हाँ मैंने ग्लास कुन से पूछा कि तुम कहाँ पे हो और फाइनली मैं तुम तक पहुँच गई। तो अपना वतारी बोलता है मुझे माफ करना, मतलब कि मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसकी वजह से मुझ तक पहुँचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। खैर कोई नहीं, मुझे जैसे ही जॉब मिलेगा ना मैं एक स्मार्टफोन ले लूंगा। तो बोलती है कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ना घर की तरफ पैदल ही जा रहे होते हैं। और फिर वो बोलती है क्यों ना कल हम स्कूल के बाद कहीं चले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पेपर्स आने वाले हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हम तो पढ़ाई में लग जाएंगे। तो ये बोलता है अच्छा ऐसा क्या। तो ये बोलता है हाँ हम चल सकते हैं। तो इसियारा बोलती है ये एक
तरीके से हमारा पहला डेट होगा। अब ये सुनते ही ना भाई बंदा थोड़ा सा शॉक्ड होता है कि हाँ यार ये तो मेरा पहला डेट होने वाला है, और भाई बंदा यहाँ पे कुछ ज्यादा नर्वस होने लगता है। बट फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं ठीक है हम फाइनली इस डेट पे जाने वाले हैं। बट पता है यहाँ पे बतारो से बोलता है ना मैं तुम्हें एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ, जिसपे इसियारा को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये ऐसा बोल क्यों रहा है। एंड फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना बंदा होता है मतलब वतारी होता है वो अपनी बहन को लेकर डेट पे आ गया होता है। मतलब कि भाई इस बंदे के पास दिमाग उमाग नहीं है क्या। और ये सब देख के इसियारा भी थोड़ी शॉक्ड होती है कि ये सच में चोमू हुई है। एंड फिर वो बोलता है कि देखो मुझे माफ करना और मैंने कल सॉरी इसीलिए बोला था क्योंकि मैं इसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता यार, और ये मेरे साथ आ गई मैं क्या करूँ। इस पे इसियारा बोलती है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि हम साथ जा सकते हैं। और ये लोग यही सब बात कर रहे होते हैं और तभी हम यहाँ पे देखते हैं ना कुछ दूर से कोई दो बंदे इन पे नजर रख रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि अपना ग्लास ओनर ताचिबाना होते हैं। और यहाँ पे ताचिबाना बोल रही होती है देखो ऐसा नहीं कि मैं इनको फॉलो कर रही हूँ, मैं तो बस ये श्योर कर रही हूँ कि ये दोनों कोई गलती ना कर दें। फिर इसके अगले सीन में हम यहाँ पे इसियारा को देखते हैं जो कि अपने आप को सुजू से इंट्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे सुजू ना इसियारा से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाती है कि यार ये कितनी अच्छी है। इसके बाद ये लोग जू घूमने लगते हैं और जो सुजू होती है मतलब वतारी की छोटी बहन उसे यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और एक सीन में हम देखते हैं ना कि जो सुजू होती है ना वो वतारी के कंधे पे बैठ के जानवर को देख रही होती है और वो इसियारा से बोलती है क्या आप भी भैया के कंधे पे बैठ के देखना चाहोगी। और ये सुनते हैं ये दोनों कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगते हैं कि ये क्या बोल रही है। एंड यही दूसरी तरफ हम ताचिबाना को देखते हैं जो कि भाई कुछ ज्यादा ही डरा हुआ मुंह बना के खड़ी होती है, जिसपे अपना जो ग्लास कोन होता है ना वो पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, मतलब कि ऐसे क्यों खड़ी हो। वो बोलती है देखो ये मेरा जू के अंदर पहली बार है और मुझे ऐसा लग रहा है ना ये सारे जानवर मुझे ही घूरे जा रहे हैं। और तभी यहाँ पे सुजू बोलती है कि अब मुझे भूख लग गई है। तो ये लोग बोलते हैं हाँ लंच का टाइम भी हो गया है तो क्यों ना हम लंच कर लें। और ये लंच करने जाने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे इसियारा बोलती है अरे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से खुद से बना के लाई हूँ। और ये सुनते ही वतारी खुशी होने की जगह थोड़ा सा दुखी हो जाता है क्योंकि भाई उसे ना वो दवाई वाली राइस याद आ जाती है जो कि इसियारा ने उसके बीमार होने पे उसे खिलाई थी। बट फिर भी ये लोग बैठ के और खाना खाते हैं और सच में इन दोनों को ये खाना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है। और खाना खाने के बाद हम देखते हैं जो सुजू होती है वो सो चुकी होती है और यहाँ पे वतारी इसियारा को देखता है और वो बोलता है सच में इसियारा सान कितनी अच्छी है, मैं अपनी बहन को डेट पे लेके आ गया तब भी उसे बुरा नहीं लगा और तो और वो घर से हमारे लिए खाना बना के लाई। ऐसी लड़की मिलना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वेल तभी इसियारा बोलती है वतारी मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मतलब मुझे कोई भी पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, हम बस साथ रहे वही मेरे लिए बहुत ज्यादा काफी है। और इतना कहने के बाद ये ब्लश करती है और इसे देख के ना वतारी भी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और ये लोग थोड़ा करीब आने की कोशिश करते हैं। बट भाई तभी इसकी बहन जग जाती है और बोलती है मुझे बाथरूम जाना है। वेल फिर वतारी बोलता है तो क्या तुम अकेले चली जाओगी। तो बोलती है हाँ बिल्कुल। और ये यहाँ पे बाथरूम चली जाती है और ये उधर से जैसे ही आ रही होती है तभी अपने ग्लास कोन और ताचिबाना को देखती है और वो बोलती है अरे ताचिबाना सन आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बोलती है बस हम लोग ऐसे यहाँ पे घूम रहे थे। और फिर वो सुजू को यहाँ पे ग्लास कोन से इंट्रोड्यूस कराती है और फिर वो बंदा अपने आप को सुजू से इंट्रोड्यूस करता है, जिसपे सुजू बोलती है अरे यार तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। एंड तभी यहाँ पे वतारी और इसियारा भी आ जाते हैं और ये दोनों इसे देख के कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं कि अब तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मतलब तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे हो क्या। जिसपे ग्लास कोन बोलता है अरे भाई मेरे को माफ करना, मतलब मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे मामला फिर थोड़ा सा शांत होता है एंड ये दोनों ना इसकी छोटी बहन को यहाँ से लेके चले जाते हैं। और जो ग्लास कोन होता है वो वतारी को बोलता है कि हमें आने में आधा घंटा तो लगेगा ही, तो तुम दोनों अब थोड़ा अकेले का टाइम अपना एंजॉय करो। और फाइनली ये दोनों अकेले घूमने लगते हैं और यहाँ पे ना ये दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही अनकंफर्ट फील कर रहे होते हैं, मतलब कि इन्हें एक दूसरे से काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। और जो सुजू होती है वो इन दोनों से पूछती है लेकिन वतारी और इसियारा यहाँ पे क्यों नहीं आए। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ये दोनों फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये मोमेंट कुछ ज्यादा ही अच्छा था भाई। ट्रेन सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे रात का सीन देखते हैं जहाँ पे वतारी और इसियारा अपने अपने घर पे होते हैं और वतारी अपने हाथ को देख रहा होता है और वो बोलता है फाइनली आज लाइफ में मैंने पहली बार अपने इस हाथ का सही इस्तेमाल किया, मतलब लड़की का हाथ पकड़ के। और यहाँ पे इसियारा भी यही सोच रही होती है कि जो भी हुआ वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मतलब अच्छा भी था, और वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़के एक लड़की से उसका नंबर मांग रहे होते हैं और वो लड़की बोल रही होती है ये सब छोड़ो पहले तुम जाके वतारी कोन जो कि सेकंड ईयर के अंदर है उसे बोलो कि उम्मे जब माकीना उससे मिलने आई है। और तभी हम देखते हैं कि वही लड़की होती है जिसके साथ वतारी का कुछ गलत ही सीन हो चुका होता है। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। वे तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो मतलब लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जो वतारी और ताचिबाना है ना वो बात कर रहे होते हैं और ताचिबाना पूछती है तो बताओ कैसा गया तुम्हारा कल का दिन। जिसपे वतारी होता है वो बोलता है कि कैसा क्या गया, मतलब कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे और इसियारा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। तो बोलती है कि मैं इसके बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुम्हारे जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। और ये सुनकर वतारी समझ जाता है कि ये बंदी इसके मजे ले रही है। एंड ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे इसियारा पीछे से आती है और वो वतारी से पूछती है क्या तुम घर की ओर जा रहे हो। तो वतारी कहता है कि हाँ मैं वहीं पे जा रहा हूँ। जिसपे इसियारा इसके पास आती है और बोलती है कि मैं अभी पढ़ाई करने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। एंड अभी लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदा बोलता है वतारी वो नीचे देखो वहाँ पे एक लड़की है जो कि तुम्हें कब से बुला रही है। तो वतारी बोलता है कि ऐसा क्या, और फिर वो देखने जाता है कि आखिर कौन सी लड़की उसे बुला रही होती है। एंड तभी हम वहाँ पे उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस रेस्टोरेंट के अंदर मिली होती है और भाई वो वहीं से जोर से सेंपाई सेंपाई बुला रही होती है। और ये देखकर अपना बंदा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर अब ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर यहाँ पे जो ताचिबाना है ना वो बोलती है कि आखिर ये तुम्हें सेंपाई करके क्यों बुला रही है। तो बोलता है कि पता नहीं मेरे को याद नहीं है। तभी एक बंदा पीछे से बोलता है कि वो ना हमें बता रही थी कि तुम और वो मिडिल स्कूल में एक ही साथ गए थे और वहाँ पे तुम उसके सीनियर थे। एंड यहाँ पे उसका नाम हमें पता चलता है कि इसका नाम उमे जावा है। और ये सुनते ही ना वतारी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उमे जावा है वो यहाँ पे सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रही होती है और वो बताती है कि जो वतारी है वो मेरे साथ ही मिडिल स्कूल के अंदर ट्रैक टीम में था, मतलब कि हम दोनों एक ही ट्रैक टीम के अंदर हुआ करते थे। और ये बात सुनकर सभी लोग ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि क्या सच में, मतलब कि तुम और वतारी ट्रैक टीम के अंदर थे, मतलब वतारी भी ट्रैक टीम के अंदर था, ये तो सच में कमाल की बात है। तो वतारी बोलता है अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि हमारे स्कूल में ऐसा कंपल्सरी
था कि हमें कोई ना कोई ग्रुप ज्वाइन करना ही था, तो मैंने बस ऐसे ही ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद ना वो उमे जावा की तारीफ करने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एथलीट है और इसे तो अच्छे अच्छे न्यूज वालों ने भी कवर कर रखा है और अच्छे अच्छे मीडिया वालों ने भी। और ये सुनकर वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो भाई से चेप होने लगते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि क्या हमें तुम्हारे साथ एक फोटो मिल सकती है, और ये बोलती है हाँ क्यों नहीं बिल्कुल। एंड ये सब देख के बताइए थोड़ा शॉक्ड होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हम यहाँ पे इसियारा को देखते हैं और भाई उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। मतलब यार बंदी थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। और फिर जो उमे जावा है वो यहाँ पे सबको बताती है कि दरअसल मैं और सेनपाई ना कल एक रेस्टोरेंट में गलती से मिल गए। और भाई बता रही कि यहाँ पे अलग ही फट रही होती है कि कहीं ये कल वाला कांड सबको बताना दे। एंड सडनली वो बोलती है दरअसल हम और आप दोनों उस काम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। और उस शॉप का जो मालिक था ना उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की बट ऐसा नहीं हो पाया। क्या आपके पास स्मार्टफोन नहीं है? तो बतारी बोलता है कि नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है अच्छा तो इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ। और ये लोग भी यही सब बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे सब बतारी की काफी तारीफ करने लगते हैं। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें एक जॉब मिल गया। तो बतारी बोलता है हाँ बिल्कुल, अब मैं समर ब्रेक के अंदर काफी ज्यादा काम करूंगा। और ये देख के ना उमे जावा तुरंत से बतारी को पकड़ लेती है और बोलती है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम चल के आपके लिए एक स्मार्टफोन ले लें। और भाई अपना बतारी यहाँ पे कुछ बोल नहीं पाता है। मतलब एक बंदा समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है। तो जो उमे जावा होती है वो बोलती है कि आखिर आपको दिक्कत क्या है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? और अभी बतारी कुछ बोलने वाला होता है कि तभी यहाँ पे इसके दोस्त बोलते हैं अरे ना इसकी गर्लफ्रेंड, क्या कुछ भी बोल रही हो, इसे ले जाओ, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और भाई अपना बंदा कुछ नहीं बोल पाता है और वो बस इसियारा को देख रहा होता है और इसियारा उसे, मतलब कि भाई दोनों को बुरा लग रहा होता है यहाँ पे। अरे यहाँ पे उमे जावा फिर काफी खुशी ना यहाँ पे बतारी को लेकर जाने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ना जा रहे होते हैं। और यहीं पे जो उमे जावा है वो बोलती है तो सेनपाई आपको क्या लगता है, क्या मैं बचपन से और ज्यादा क्यूट हो चुकी हूँ? तो बोलता है हाँ शायद, मतलब तुम पहले ज्यादा क्यूट तो हो ही गई हो। और फिर उसकी तारीफ करता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम अभी भी ट्रैक टीम के साथ हो और तुमने वहाँ से ग्रेजुएट करा है, मतलब ये सच में काफी अच्छी बात है। तो उमे जावा कहती है कि हाँ बिल्कुल, और आपको क्या लगता है, मतलब मेरे जैसी लड़की ऐसा नहीं कर सकती क्या? मैं तो बिल्कुल कर सकती हूँ। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम सच में काफी कमाल की हो, मतलब मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली बतारी ने अब एक स्मार्टफोन ले लिया होता है। और यहाँ पे जो उमे जावा होती है वो बोलती है सेनपाई अब आप तुरंत से ना मेरे फोन पे कॉल करो जिससे कि आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो बतारी बोलता है कि 1 मिनट। तभी हम देखते हैं कि बतारी किसी का नंबर अपने फोन में डायल करता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि इसियारा होती है। और इसियारा उसके कॉल को उठाती है और बतारी उसे बताता है कि मैंने फाइनली एक नया फोन ले लिया है और तुम पहली हो जिसे मैंने इस फोन से कॉल किया है। और ये सुनते ही इसियारा भाई अलग ही दुनिया में जाने लगती है। उसे जान के काफी अच्छा लगता है कि बतारी उसके बारे में इतना सोचता है। जिसके बाद जो उमे जावा है वो काफी गुस्सा होती है और वो बोलती है एक बात बताओ, तुमने अभी अभी किसे कॉल करा, मतलब फोन मैंने दिलाया और तुम कॉल किसी और को कर रहे हो? तो बतारी बोलता है अरे नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो बोलती है क्या गर्लफ्रेंड, ये तो तुमने बताया नहीं, मतलब तुमने कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेरे सभी दोस्त थे ना तो मैं वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया। तो बोलती है अच्छा तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो थी जो तुम्हारे बगल में बैठी थी? तो फिर बतारी बोलता है कि क्या ताची बना, अरे ना वो ना है। तो फिर बोलती है कि तो कौन है? तो बोलता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। और भाई इसी बात पे ना बहस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे उमे जावा को देखते हैं जो कि फाइनली अपने हॉस्टल में वापस आ चुकी होती है। और यहाँ पे जो उसकी ट्रेनर है ना उसको डांट रही होती है कि यार तुम पूरे दिन कहाँ थी, तुमने फिर से ट्रेनिंग को स्किप करा। और यहाँ पे तभी हम काफी लोगों को देखते हैं और वो भी ना उमे जावा को हेट कर रहे होते हैं। मतलब कि एक तरीके से वो सब यही बोल रहे होते हैं कि यार उमे जावा कितनी ज्यादा केयरलेस हो गई है, वो हर दिन अपने ट्रेनिंग को कैसे मिस कर सकती है। मतलब भाई यहाँ पे सभी लोग मिलकर उमे जावा के अगेंस्ट ही होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उमे जावा को देखते हैं जो कि अपने रूम में लेटी हुई होती है और वो यही सोच रही होती है कि यार बतारी सेनपाई का कैसे कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। मतलब कि मुझे लगा था कि ये बंदा काफी लेम है और इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, बट इसकी भी गर्लफ्रेंड है, अब मैं क्या करूँ? और फिर वो बोलती है कि कोई नहीं, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, मैं पहले ये पता लगाऊंगी कि आखिर इसकी गर्लफ्रेंड है कौन और फिर इन दोनों में ब्रेकअप करवा दूंगी एंड फाइनली जो बतारी है ना वो मेरा हो जाएगा। और भाई वो एक तरीके से बतारी का यहाँ पे यूज करना चाहती थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे बतारी और ताचिबाना को देखते हैं और यहाँ पे ताचिबाना बस खा ही जा रही होती है। तो बतारी बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपना वेट काफी लूज करा है। तो भाई जो ताचिबाना है ना वो अपने संतरों की तरफ देखती है एंड बोलती है नहीं तुम टेंशन मत लो, ये छोटे नहीं हुए हैं। फिर बतारी बोलता है देखो मेरा मतलब उससे नहीं था, मतलब वो तो ठीक ही है। फिर तभी यहाँ पे बतारी की छोटी बहन आती है और वो बोलती है आपको काम पे नहीं जाना है? तो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे जाना है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये और उमे जावा ना अब काम पे वापस आ चुके होते हैं। और यहाँ पे जो उमे जावा है बोलती है आपको क्या लगता है सेनपाई, मैं इस कपड़े में कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं लग रही हूँ? तो बोलता है हाँ तुम लग रही हो। और फिर वो बोलती है क्या आप काम के बाद मेरे साथ बाहर जाना पसंद करोगे? तो भाई यहाँ पे जो बतारी है ना वो एकदम सख्त लौंडा बनता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे पास और भी काम है। तभी यहाँ पे जो उनका मैनेजर होता है वो वहाँ पे वापस आता है और वो बोलता है उमे जावा तुम्हें थोड़ा कचरा बाहर फेंक के आना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली बाहर जाकर उस कचरे को फेंक रहे होते हैं। एंड तभी हम यहाँ पे उमे जावा को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे अलग ही कांड करने के चक्कर में लगी हुई होती है। मतलब भाई वो कुछ अजीब सा ट्राई करती है, अपने शर्ट्स के बटन खोल देती है और वो बोलती है तो अब बताओ मुझ में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में सबसे ज्यादा क्यूट कौन है? तो अपना बंदा बोलता है अरे पागल वागल हुई हो क्या, मतलब कि ये सब क्या कर रही हो? और भाई उसके शर्ट्स के बटन ना काफी जल्दी बंद कर देता है। एंड तभी यहाँ पे उनका मैनेजर भी आता है और वो बोलता है कि अबे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि यहाँ पे इतने सारे काम है तुम दोनों यहाँ पे बकलोली कर रहे हो क्या? एंड फिर इसके बाद इन्हें डांट वाट के ना यहाँ से चला जाता है। तो ये बोलती है कि यार सच में मतलब कि ये भी मुझे डांट के यहाँ से जा रहा है। एंड तभी यहाँ पे उमे जावा के जो बाल होते हैं ना वो भी खुल चुके होते हैं। तो जो अपना बंदा होता है वो बोलता है कि लाओ मैं इसे बांध देता हूँ और इतना कह के वो उमे जावा के बाल को सही करने लगता है। तो बोलती है तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल कि मैं अपनी छोटी बहन के बाल हर दिन बनाया करता हूँ। तो बोलती है क्या मतलब, क्या तुम मुझे कोई छोटी बच्ची तो नहीं समझ रहे? तो भाई बतारी बोलता है कि हाँ वैसा ही कुछ। और इतना सोच के वो चिल्लाने लगती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और फिर वो बोलती है तुम्हें पता है अगर मैं चाह दूं ना तो मैं कोई भी काम काफी अच्छे से कर सकती हूँ। एंड इतना कहने के बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि भाई जो उमे जावा होती है वो सारे काम को ना काफी सही से करने लगती है। और ये देख के बतारी भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो एटलीस्ट ये बंदी अब काम तो कर रही है। और ये बंदी काफी आसानी से सभी काम को ना बहुत जल्दी खत्म कर देती है। जिसके बाद जो इसका मैनेजर होता है, मतलब की जो भी मालिक होता है ना, वो आके इसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि हाँ मतलब सच में तुमने इस बार काफी अच्छा काम किया है। तो बतारी बोलता है कि देखा इस बार तुम्हें प्रेज भी मिला, तो अगर तुम अच्छा काम करोगी तो तुम्हें ये मिलता रहेगा। इस बार दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है मतलब की उमे जावा है
है वो यहाँ पे अपने कपड़े को चेंज करने के लिए लॉकर रूम में आई हुई होती है और वो खुद से ही बात कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि मैं सच में वतारी की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, मतलब कि मैं दोनों के बीच में जल्द से जल्द ब्रेकअप कराना चाहती हूँ। एंड तभी वो नोटिस करती है कि कोई तो है जो उसकी बातें सुन रहा है एंड वो देखती है तो भाई वहाँ पे ताचिबाना खड़ी होती है और इसे यहाँ पे ऐसा लगता है ना कि ताचिबाना ही वतारी की गर्लफ्रेंड है एंड वो लिटरली उसके संतरे को टच करती है और वो बोलती है कि अरे ना ये तो बहुत छोटे हैं, मतलब कि वतारी को तो ऐसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसे तो बड़े संतरे ज्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कि वो मीठे होते हैं ना। ये कह के वो यहाँ से जाने लगती है और ये सुन के उम्मे जवा का भाई दिमाग हिल जाता है कि इस बंदी ने अभी अभी मेरे को ह्यूमिलिएट करा, मतलब कि इसने मेरे संतरों का मजाक कैसे उड़ा दिया। और भाई ये बंदी यहाँ पे ट्रॉमा में जाने लगती है एंड तभी अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वतारी है ना वो यहाँ पे फाइनली अब ईसीआर के साथ डेट पे जाने वाला होता है, मतलब उसके फोन पे ऐसा मैसेज आया होता है एंड तभी वो यहाँ पे जाने वाला ही होता है कि पीछे से उम्मे जवा दौड़ के आती है और बोलती है आपकी जो गर्लफ्रेंड है उससे आपको ब्रेकअप करना चाहिए, वो सच में बहुत गंदी है। तो बोलता है क्या मेरी गर्लफ्रेंड? तो बोलता है हाँ ताचिबाना जो कि यहाँ पे आई थी। तो बोलता है अरे मैं कितनी बार कहूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो बोलती है कि देखो वो वहाँ पे जा रही है और ये देख के ना वतारी उसका पीछा करने लगता है कि आखिर अब ये यहाँ पे कर क्या रही है। और जब वो दौड़ के जाता है तभी हम देखते हैं जो अचानक से ताचिबाना होती है ना वो गायब हो जाती है और हम यहाँ का जगह देखते हैं। वतारी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और हमें दिखाया था कि जो जगह है ना वो एक तरीके से कॉस्प्ले का होता है, मतलब कि तुम समझ रहे हो किस तरीके के कॉस्प्ले यहाँ पे किए जाते होंगे। और ये देख के वतारी कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है और भाई वतारी लिटरली ताचिबाना को ऐसे कपड़ों के अंदर इमेजिन तक करने लगता है। फिर इसके बाद तभी जो वतारी होता है वो यहाँ पे उम्मे जवा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो बोलती है अरे नहीं मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, मतलब कि आप ऐसी जगह से जाने को कैसे बोल सकते हो। और वो भी नौटंकी कर रही होती है। तभी यहाँ पे उम्मे जवा की सीनियर आती है और वो बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई वो उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है जिसपे उम्मे जवा ना उसे लेके यहाँ से जाने लगती है और वो वतारी को बोलती है मैं तुमसे कल मिलूंगी, मतलब कि मुझे अभी अपने सीनियर को समझाना पड़ेगा। जिसके बाद उसे याद आता है कि वो अपने डेट के लिए लेट हो रहा है एंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो और इसियारा फाइनली अपने डेट पे होते हैं और ये लोग ना काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो इसियारा होती है वो वतारी से पूछती है तो बताओ तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। तो बोलता है हाँ बिल्कुल अच्छा गया। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो ये बताओ कि वो जो लड़की है वो कैसी है। तो बोलता है अरे नहीं वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है, मतलब कि यार वो बहुत ज्यादा तंग करते रहती है। और बहन सुनते ही ना इसियारा काफी ज्यादा खुश होती है कि चलो मतलब कि मैं सेफ हूँ। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो वतारी होता है वो फाइनली इसियारा को उसके घर पे ड्रॉप करता है और जो इसियारा होती है ना वो भी वतारी को बोलती है क्यों ना तुम कभी मेरे घर पे आओ, मतलब कि मैं अपनी माँ से ना बहुत कुछ नया बनाने का सीख रही हूँ, तो इस समर ब्रेक के अंदर मैं बहुत कुछ बनाने वाली हूँ और तब मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। तो वतारी यहाँ पे बहुत खुश होता है ये सब सोचते हुए और फाइनली वो यहाँ से जाते हुए यही सोच रहा होता है कि मैं वतारी के घर पे आऊंगा। बट फिर वो सोचता है कि ऐसा नहीं है कि हम दोनों अकेले मिलेंगे, मतलब कि यार उसकी माँ तो होगी ही ना। फिर इतना सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वतारी अपने घर ना जाके सीधे ताचिबाना के घर आया होता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है और भाई बंदा ना काफी गंदा समूह बना के रखा होता है। तो वो बोलता है कि तुम बताओ आखिर तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई कि तुम ऐसा काम कर रही हो। तो बोलती है कैसा काम। तो भाई अपना बंदा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो बोलती है अच्छा ऐसा क्या। और इसके बाद ना जो ताचिबाना होती है वो उसे टीज करना स्टार्ट करती है। बोलती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा आज पहला दिन कैसा गया। तो बोलता है कि हाँ ठीक गया। तो बोलती है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि हाँ मेरे पैर थोड़े दर्द कर रहे हैं। तो बोलती है लाओ मैं दबा देती हूँ। और भाई उसके पैर को ना काफी खतरनाक पोजीशन में लेके दबाने लगती है और ये देखिए वतारी कुछ ज्यादा ही फील करने लगता है, मतलब कि भाई बंदे का मूड चेंज होने लगता है और भाई यहाँ पे माहौल इतना गर्म हो जाता है ना कि मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लिटरली कुछ भी। इसके बाद वतारी ताचिबाना को मना करता है कि देखो ये गलत है, मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए। एंड तभी अचानक से ताचिबाना नॉर्मल हो जाती है और उसे बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी, मतलब कि मैं ऐसा कुछ करती थोड़ी। एंड फिर तभी यहाँ पे ताचिबाना उसे अपने दूसरे वर्क के बारे में बताती है और वो बोलते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं वहाँ पे काम नहीं करती हूँ, मैं दरअसल दूसरे जगह पे काम करती हूँ। दरअसल वो जो रास्ता है ना वो छोटा पड़ता है इसलिए मैं उस रास्ते से अपने काम के लिए जाती हूँ। और फिर यहाँ पे तभी वतारी के फोन पे कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो कॉल उम्मे जवा का होता है और वो बोलती है सेनपाई आप नेक्स्ट वीकेंड फ्री होना। तो बोलता है कि हाँ लेकिन क्यों। तो बोलती है कुछ नहीं बस हम फायरवर्क्स देखने जा रहे हैं और आप वहाँ पे मेरे बॉयफ्रेंड के तौर पे जाओगे। तो बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। एंड तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे ये दोनों अपने काम के लिए आए होते हैं और यहाँ पे ये दोनों अभी भी इसी बात पे अड़े होते हैं। तो अपने जो बंदा होता है वो बोलता है देखो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ बट बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं। तो बोलती है नहीं प्लीज मैंने सबको बोल दिया है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी, तो बस आपको ऐसा प्ले करना है कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। बट यहाँ पे वतारी अपना भाई कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।